Hello everyone, this is Vinita Sharma. You all are welcome in Economic Shala. So today we are going to discuss how to measure inflation. In previous videos हमने डिस्कस किया था इन्फ्लेशन क्या होती है, उसके टाइप्स, कॉजेज़. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इन्फ्लेशन को मेजर किया जा सकता है. तो कौन से इंडेक्सेस यूज़ में लिए जाते हैं, किन लेवल पे ये मेजर की जाती है, व्हाट इज़ अ WPI एंड CPI, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. चलिए हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं. मेजरिंग इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड एट 3 लेवल्स. कौन कौन से है वो? प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर. तो 3 लेवल पे हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जनरली प्राइजेस राइज होती है और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है. तो ये ईच लेवल टिल द कमोडिटी फाइनल रीच द हैंड ऑफ द कंज्यूमर, जब तक ये प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक नहीं पहुंची तब तक इसमें राइज होता है. तो वो कितना होता है, कितने % होता है, वो हम किन इंडेक्सेस के थ्रू इसको हम मेजर करते हैं, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. बट हमारे यहाँ पे 3 तरह के इसमें मैंने डिस्कस करे हैं, PPI, WPI एंड CPI. लेकिन हमारे यहाँ पे वाइडली यूज़ होते हैं WPI एंड CPI, विच इज़ नोन एज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आर वाइडली यूज इंडेक्सेस टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इंडिया के अंदर भी ये दोनों वाइडली यूज़ करे जाते हैं. यहाँ पे हमने 3 डिस्कस किए हैं: प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेलर प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि कोई चीज़ बनी तो अब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है, कोई फार्मर है वो अनाज उगा रहा है, फिर कुछ उसने मान लो वो कंपनी में जाके वो चीज़ बनती है, फिर होलसेलर के पास पहुंचती है, फिर उसके बाद वो रिटेलर्स शॉप्स पे चली जाती है रिटेलर्स के पास, फिर वो रिटेलर्स कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं. तो यहाँ क्या होता है, हर लेवल पे प्राइस इंक्रीज़ होती है. आइए देखते हैं. फर्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. तो इसमें इन्फ्लेशन कहाँ है, प्रोड्यूसर लेवल पर देखेंगे हम. ये इंडिया के अंदर यूज़ नहीं होता अभी तक. एज ऑफ नाउ इन इंडिया देयर इज़ नो इंडेक्स मेजर इन्फ्लेशन एट प्रोड्यूसर लेवल. अ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज प्रपोज्ड, बट सो फार दिस टाइप इन्फ्लेशन कैलकुलेशन हैज़ नॉट स्टार्टेड इन इंडिया. ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है इंडिया के अंदर. ये USA का कॉन्सेप्ट है, लेकिन RBI इस पर वर्क कर रही है. PPI इज़ अ measure of average price received by the producer at domestically produced goods and services. ये कहाँ किस में आप देखते हैं हम, इसमें डोमेस्टिकली जो गुड्स प्रोड्यूस होती है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो हम PPI में देखते हैं. तो ये कौन सा है हमारा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल. होलसेल लेवल प्राइस इंडेक्स, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेशन मेथड. ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए. द इंडेक्स यूज टू कैलकुलेट होलसेल इन्फ्लेशन. होलसेल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है, इसीलिए इसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं. इट रिफ्लेक्ट्स एवरेज प्राइस चेंजेस ऑफ अ गुड्स दैट्स आर बॉट एंड सोल्ड इन द होलसेल मार्केट. जो भी होलसेल मार्केट के अंदर जो भी गुड्स खरीदी और बेची जाती है, उसके अंदर जो प्राइस चेंजेस होता है वो हम इस इंडेक्स के थ्रू देखते हैं. ये था हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स. इसमें बस एक बात है कि इसके अंदर सिर्फ गुड्स इंक्लूड करी जाती है, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है. एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर, अब इन्फ्लेशन हम कहाँ देख रहे हैं, कंज्यूमर लेवल पे. तो बेसिकली हम कितने लेवल पे देख रहे हैं इन्फ्लेशन, एक तो प्रोड्यूसर लेवल, देन होलसेल लेवल, देन कंज्यूमर लेवल. तो इन तीनों को मेजर करने के लिए अलग अलग हमारे इंडेक्स है. PPI प्रोड्यूसर लेवल पे, WPI होलसेल लेवल पे एंड कंज्यूमर लेवल पे CPI. इन इंडिया द इंडेक्स विच शोज द इन्फ्लेशन रेट एट रिटेल लेवल. रिटेल लेवल कौन सा, हमारा कंज्यूमर का है. रिटेलर्स कौन से होते हैं, जो आप नॉर्मल शॉपकीपर्स देखते हैं उनको रिटेलर्स कहते हैं. एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स or CPI, it is the commonly called as index of measuring retail inflation in the economy by the collecting the change in the price of the most common goods and services used by the consumer. जो भी consumer यूज़ करता है गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अंदर जो भी प्राइसेस चेंज होते हैं, ये जो इन्फ्लेशन आती है वो हम कैलकुलेट करते हैं CPI के थ्रू. इस वीडियो में हम 2 ही जो इंडेक्स है वो डिस्कस करेंगे. एक तो WPI और अनदर है हमारा CPI, क्योंकि इंडिया में वाइडली यही यूज़ होते हैं. PPI यूज़ नहीं हुआ अभी. व्हाट इज़ द WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स. होलसेल जो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करता है इंडेक्स, उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं. फर्स्ट पॉइंट ये रहा हमारा. देन WPI मेजर द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉर बल्क सेल एट द लेवल ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन. ये कौन सी है, अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन होती है. और फाइनल स्टेज ट्रांजेक्शन कौन सी है, हमारी CPI, जो कंज्यूमर तक पहुँचती है. WPI अब ये रिलीज़ कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर. ये कई एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है. सॉरी.
WPI इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स है? एक तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जिसका वेटेज दिया है 64.2%, प्राइमरी आर्टिकल्स 22.6% एंड फ्यूल एंड पावर 13.1%। तो इसमें कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स है? एक तो मैन्युफैक्चर्ड, एक प्राइमरी, एक एंड फ्यूल एंड पावर। तो इन तीनों में 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर रखा है। तो इससे ये कैलकुलेट करते हैं कि जो भी इनके अंदर इन्फ्लेशन आती है वो WPI इंडेक्स से कैलकुलेट की जाती है। और इसका बेस ईयर क्या है? पहले 2004 एंड 5 था, अब चेंज होकर क्या हो गया? 2011 एंड 12। एंड लास्ट हमारा पॉइंट है द नंबर ऑफ आइटम कवर्ड्स इन द सीरीज ऑफ द WPI हैज़ इंक्रीज। पहले 676 से इंक्रीज होकर कितना हो गया है? 697। Now CPI, Consumer Price Index, it measures price changes for the perspective of a retailer buyer। ये कौन से लेवल पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है? कंज्यूमर लेवल पर। It measures changes over time in the level of retail prices of selected goods and services on which consumers of a defined group spend their income। इसके अंदर क्या है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड की जाती है कि उन पे जितना भी इनकम वो अपना कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है अपनी इनकम का पार्ट, तो उसमें कितना इन्फ्लेशन आ रहा है वो हम किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं? CPI के थ्रू। तो ये 4 टाइप के CPI हमें यहाँ मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। एक तो है हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एक है एग्रीकल्चर लेबर के लिए, एक है हमारा रूरल लेबर के लिए, और एक है हमारा कंबाइंड जिसमें रूरल और अर्बन दोनों इंक्लूड होते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप के यहाँ पे CPI हमने डिस्कस किए हैं, जिसको अब इसको पब्लिश कौन करता है? BLS, यह लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड CSO। तो और ये किसके अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आते हैं। और CPI का बेस ईयर क्या है? 2012। ये एग्जाम में बेस ईयर पूछ लिए जाते हैं। आइए इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज प्राइमरली मेजर्ड बाय 2 मेन इंडिसेस। कौन कौन से हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं? WPI एंड CPI। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई फार्म है, इसमें कोई चीज़ बनी यहाँ पे, अब वो यहाँ से होलसेल डिपोट में आई, यहाँ पे होलसेल डिपोट में आई, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी प्राइसेस चेंज हुए तो वो कैलकुलेट किसके होंगे? होलसेल प्राइस इंडेक्स से। अब उसके बाद होलसेलर्स ने इस चीज़ को उठा लिया, अब वो इनके पास गई शॉपकीपर्स के पास, रिटेलर्स के पास। तो रिटेलर्स के पास जाने पर उसका कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ होगा। अब रिटेलर्स उसको बेचने से पहले कुछ मार्जिन भी अपना रखेंगे, तो वो जो भी कॉस्ट आएगी वो अब कंज्यूमर्स के पास पहुंचने से पहले वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ आके प्राइसेस फिर बढ़ जाएगी, तो वो किससे कैलकुलेट होगी? CPI से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राइसेस बढ़ेगी वो किससे कैलकुलेट करेंगे? हमारे होलसेल प्राइस इंडेक्स से। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राइसेस चेंज होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे CPI से। तो आइए इसको हम एक टेबल के थ्रू और टेबल के थ्रू आप देख लेते हैं हम डिफरेंस बिटवीन CPI एंड WPI। एक साइड हमने बेसिस फॉर कंपैरिजन लिया है, अनदर साइड हमने WPI एंड CPI लिया है। तो मीनिंग जैसा कि आप जानते हैं WPI क्या होता है? जिसके अंदर हम एवरेज चेंजेस जो होता है प्राइस में कहाँ देखते हैं? होलसेल लेवल पे। और CPI में हम देखते हैं रिटेल लेवल पे। पब्लिश कौन करता है WPI को? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। और CPI हमारा कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, CSO करता है, जो हमारा GDP को भी पब्लिश करता है। ये किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और WPI के अंदर सिर्फ गुड्स इंक्लूड होती है और CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं। और मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? जो WPI है हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन है। जैसे कि आपने देखा पहले होलसेलर्स के पास पहुंचती है, उसके बाद कंज्यूमर के पास पहुंचती है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सी है? हमारी WPI। और फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सी है? CPI। प्राइजेस पेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स WPI में, और CPI में कौन पे करता है? कंज्यूमर। दोनों में नाम से ही पता पड़ रहा है। और आइटम्स कितने कवर्ड है WPI में? 697। उसको 3 उसमें डिवाइड किया था ग्रुप में, प्राइमरी, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस पे दिया था? मैन्युफैक्चर्ड पे। ना इसमें CPI में कितने हैं? 448 आइटम्स तो रूरल बास्केट में है और 460 अर्बन बास्केट में है। ये इसकी बास्केट बड़ी होती है CPI की। ना व्हाट टाइप ऑफ आइटम्स कवर्ड? वो जैसा कि डिस्कस किया था, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स लाइक मिनरल्स, मशीनरी, बेसिक्स, मेटल्स एक्सेट्रा। किस में आते हैं? ये WPI में। CPI में कौन कौन से है? सर्विसेज भी आ जाएंगी, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिक्रिएशन, अपैरल, फूड्स, बेवरेजेस, हाउसिंग। जो भी कंज्यूमर खरीदता है, जो भी हम नॉर्मल डेली रूटीन में हमारी यूज़ करते हैं, वो सब CPI बास्केट के अंदर इंक्लूड होते हैं। नाउ बेस ईयर क्या है हमारा WPI का? 2011 एंड 12।
और CPI का क्या है 2012। यूज्ड बाय WPI कौन करता है? ओनली अ फ्यू कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी यूज़ होता है। और CPI कहाँ? ये वाइडली यूज़ होता है, 157 कंट्रीज़ में यूज़ होता है। नाउ डेटा रिलीज्ड ऑन प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, ये वीकली बेसिस पे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ये वीकली बेसिस पे होते हैं और CPI मंथली बेसिस पे होते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो आपको कोई भी नया वीडियो आए तो उसकी अपडेट मिल सके। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।